बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, बाला खातून और मलहन खातून की तारीख के बारे में एक वीडियो मैंने चंद माह पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी और इस वीडियो का टाइटल ये था हिस्टोरिकल कंफ्यूजन बिटवीन बाला एंड मलहन खातून, जिसमें मैंने मुस्लिम और गैर मुस्लिम तारीख दानों के हवाला जात के साथ उस्मान गाजी की इन दोनों बेगमात की तारीख बयान की थी। मगर कमेंट्स में अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि आपने तो हमें और कंफ्यूज कर दिया है। शायद इसकी वजह यह है कि 4 मिनट की उस वीडियो में मैंने उस्मान गाजी की दोनों बीवियों की तारीख बयान करने की कोशिश की और मैं अपनी बात की या तो मुकम्मल तौर पर वजाहत ना कर पाई या फिर वक्त की कमी की वजह से मैं कई तारीखी हवाला जात आप लोगों के सामने पेश ना कर सकी। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ मलहन खातून पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मलहन खातून के बारे में तारीख दानों का क्या इख्तलाफ है, उस्मान गाजी की मलहन खातून से शादी कैसे हुई, मलहन खातून से उस्मान गाजी की कितनी औलाद थी और मलहन खातून ने उस्मान गाजी के ख्वाब की तकमील में उनकी मदद कैसे की, और जो तारीखदान उस्मान गाजी की एक ही शादी के बारे में अपना मौक़िफ़ रखते हैं इसकी क्या वजह है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो की तैयारी के लिए dargepark.org.tv का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस वीडियो की तैयारी में मेरी मदद की। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उस्मान गाजी की एक ही बेगम थी, 2 थी या 3 थी। याद रखें कि यहाँ हम बात तारीख़ हवाला जात के साथ करेंगे और इसका कुरुलुश उस्मान की कहानी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसमें फिक्शन भी शामिल किया गया है। सल्तनत उस्मानिया के वो मोरखीन जिनका ताल्लुक उस्मान गाजी के अव्वलीन दौर से है, वो इसी बात को अहमियत देते हैं कि उस्मान गाजी की एक ही बेगम थी और इनके नाम आशिक पाशाजाद और महमद नशरी हैं। और कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होती है कि शेख हैदर अली की बेटी के तारीखदानों ने मुख्तलिफ नाम लिखे हैं, मसलन राबिया और बाला, और यहाँ उन तारीखदानों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है जो ये समझते हैं कि राबिया भी उस्मान गाजी की एक और बीवी का नाम है, लेकिन इन तारीखदानों की तादाद इंतहाई कम है। लेकिन हकीकत यही मालूम होती है कि राबिया भी बाला खातून का ही नाम था और इनका मुकम्मल नाम राबिया बाला खातून था, जिनसे उस्मान गाजी की दूसरी शादी हुई। राबिया बाला खातून और मलहून के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा होने की वजह और इन्हें एक ही तारीखी किरदार समझने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि उस दौर के नामवर तारीखदानों ने मलहन खातून का नाम मलहून बाला खातून लिखा है। यानी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सल्तनत उस्मानिया के 2 मोरखीन अहमद नशरी और आशिक पाशाजाद ने मलहून खातून को शेख हैदर अली की बेटी करार दिया है और शेख हैदर अली ने उस्मान को जो वसीयत की थी उसमें भी शेख हैदर अली के अल्फाज अपनी बेटी के बारे में मलहन खातून के ही है। मगर ये तमाम कन्फ्यूजन सिर्फ एक सूरत में ख़त्म हो जाती है अगर हम ये मान लें कि बाला नाम सिर्फ शेख हैदर अली की बेटी के नाम के साथ ही आता है और इनका असल नाम राबिया बाला खातून होगा, जबकि मलहून खातून एक और मोअज़्ज़िज़ तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए महमद बोज़दैग ने बाला खातून का नाम ड्रामे में राबिया बाला खातून नहीं रखा। और हम ये भी जानते हैं कि तारीख में शेख हैदर अली का दूसरा नाम बाली शेख भी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मलहून खातून बिनते उमर बे का नाम उस्मानी तारीख की अव्वलीन दस्तावेज़ात में से एक पर मौजूद है। ये दस्तावेज़ मकीजे औकाफ की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मकीजे औकाफ क्या है, तो नाज़रीन इकराम, मकीजे एक गाँव का नाम था जो कि उस्मानी रियासत में दाखिले का पहला दरवाज़ा था और यहाँ एक खानका बनाकर एक औकाफ कायम किया गया जिसकी आमदनी गरीब लोगों पर खर्च करने का फैसला किया गया और ये फैसला ओरहान गाजी ने किया। ये औकाफ जिन सूफी दरवेश के सपुर्द किया गया था इनका नाम शरीफुद्दीन मुकबल पाशा था। इस दस्तावेज पर गवाहों के नाम मौजूद हैं। ये दस्तावेज 8 या 18 मार्च 1324 की है जो कि रबीउल अव्वल 724 हिजरी बनता है और मकीजे औकाफ की ये दस्तावेज वो वाहिद उस्मानी दस्तावेज है जो आज तक असल हालत में मौजूद है। इस दस्तावेज में पहले उस्मान गाजी के 6 बेटों और एक बेटी के नाम दर्ज हैं और इसके बाद माल खातून बिनते उमर बे, मलिक बिनते मलिक और अकबाशली की बेटी अफिंदायर के नाम शामिल हैं। और मलहून, मलिक और अफिंदायर नामी इस औरत के बारे में मोरखीन को शक है कि ये तीनों उस्मान गाजी की बीवियों के नाम हैं और इन तीनों ख्वातीन में से मलहून का नाम सबसे ऊपर इसलिए है कि मलहून उस्मान गाजी के जानशीन और हान खान की वालदा थी और इसी दस्तावेज की वजह से जदीद दौर के मोरखीन इसी बात को मानते हैं कि मलहून उमर बे की बेटी का नाम था। अब बात करते हैं कि उस्मान गाजी की मलहून खातून से शादी
कैसे और किन हालात में हुई। तो नाज़रीन इकराम, तारीख दानों की आपस की ये चपकलिश कि मलहून और बाला एक ही है या अलग अलग शख्सियात हैं, तो इस वजह से हमें मलहून खातून की उस्मान गाजी से शादी के बारे में कोई वाज़ेह और मुस्तनद मालूमात दस्तयाब नहीं। अलबत्ता सल्तनत उस्मानिया के मशहूर मौरिख महमद नशरी ने अपनी किताब जहानुमा के सफ़ा नंबर 38 पर उस्मान गाजी की मलहून खातून से शादी के बारे में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या जिक्र किया है। और चूंकि तारीख दानों ने भी इस वाक़े की सेहत से इनकार किया है, तो इस वजह से मैं उसका जिक्र अपनी वीडियो में नहीं करूंगी। और महमद नशरी सल्तनत उस्मानिया के वो मौरिख थे जिन्होंने मलहून खातून के बारे में तमाम मुस्तनद और गैर मुस्तनद मालूमात इकट्ठी तो कर दी, मगर ये नहीं बताया कि इनमें से असल कौन सी है। एक जर्मन नॉवलिस्ट जोहान्स ट्रेलो ने उस्मानी सल्तनत के बारे में 1952 में एक नॉवल लिखा था जिसका नाम माल खातून था। मलहून खातून को तारीख में माल खातून, माला खातून और काइमेरिया सुल्ताना के नाम से भी याद किया जाता है। और तारीख दानों के कई कौल इनके वालिद के बारे में भी मौजूद हैं, जिन पर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बात होगी। माला और बाला नाम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, तो हो सकता है कि इसी वजह से तारीख दानों में कंफ्यूजन पैदा हुई हो। एक बाज़ंतीनी मौरिख जॉर्ज पैकेमेर्स, जो कि उस्मान गाजी के दौर में बाज़ंतीनी मौरिख थे, उनके मुताबिक उमरी कबीले का एक सरदार उस्मान गाजी के साथ बाज़ंतीनों के खिलाफ शुरू की लड़ाइयों में शामिल था। यानी मलहून खातून के वालिद अपने कबीले के सरदार थे, उन्होंने उस्मान गाजी के साथ मकामी बाज़ंतीनी तकफूर के साथ की गई लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसे बेफ्यून की फतह भी कहते हैं। और अगर जॉर्ज पैकेमेर्स की बयान की गई तारीख हम दुरुस्त मान लें, तो इसके मुताबिक वो सरदार मलहून खातून के वालिद उमर बे ही हैं। मलहून खातून की बिल्कुल दुरुस्त तारीख़ पैदाइश का तो कहीं जिक्र नहीं, ताहम तारीख़ी हवालों के मुताबिक मलहून खातून 12वीं सदी के आखिर में पैदा हुई। मलहून खातून एक नहायत हसीन व जमील और दराज़कद खातून होने के साथ साथ एक जंगजू तुर्क खातून भी थी। इन्हें तेगजनी, नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी समेत फ़नून हर्ब में कमाल महारत हासिल थी। उन्होंने रियासत उस्मानिया में खातून सरदार होने की हैसियत से न सिर्फ तुर्कों को मुत्तहिद रखा, बल्कि अमली तौर पर कई जंगों में हिस्सा लिया और फतूहात हासिल की। इसी वजह से इब्तिदाई उस्मानी अस्करी तारीख में मलहून खातून को एक अफसानवी किरदार की सी हैसियत हासिल हो चुकी है। और तुर्की के शहर एस्के शहर में मलहून खातून का मुजस्समा भी नस्ब है, जिसमें इन्हें घोड़े पर सवार दिखाया गया है। मलहून खातून की वफात 1323 में हुई और मलहून खातून से मंसूब एक मकबरा बेलचिक में है, मगर कहा जाता है कि वो इनकी एजाजी कब्र है। अब बात करते हैं कि मलहून ने उस्मान गाजी के ख्वाब की तकमील में उनकी मदद कैसे की। तो नाज़रीन इकराम, मलहून खातून चूंकि एक सरदार की बेटी थी, तो उन्होंने उस्मान बे की दिलजोई और हिम्मत बढ़ाने से लेकर अपने माल दौलत और अपने कबीले के सिपाहियों से हर तरह से उस्मान गाजी की एक रियासत के क़याम में मदद की। और ये वही ख्वाब था जो उस्मान गाजी ने देखा था। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो की तैयारी में मेरी बहुत मेहनत शामिल है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।